अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। नया सिपह सालार कौन? सब नजरे ऐवाने सदर पर। खान अलवी मुलाकात अहम तरीन। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम। ताबूत में आखिरी की। और सबसे पहले आपको यह अहम खबर दें कि सदर आरिफ अलवी कुछ देर में जमान पाक लाहौर पहुंच रहे हैं। सदर मुमलिकत और इमरान खान की मुलाकात होगी। मुलाकात में अहम अस्करी तैनातियों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने आज शाम 7 बजे कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है। अहम तैनातियों पर राय ली जाएगी। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात होने जा रही है सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान। जी बिल्कुल, अब से कुछ लम्हात के बाद ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो यहाँ पर ज़मान पार्क पहुँचेंगे, जहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक चेयरमैन इमरान खान से होगी। और मुलाकात में डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, जबकि वो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खुसूसी तौर पर जो ईवान वज़ीर-ए-आज़म की और इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर बोल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सदर आरिफ अलवी पहुंचे हैं जमान पाक, जहां पर मुलाकात करनी है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से। ही उनका कॉन्वाय है जो कि इस वक्त पहुंचा है जमान पाक। मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं बोल की स्क्रीन पर। सदर आरिफ अलवी अहम मुलाकात के लिए, अहम तैनातियों के हवाले से बात करने के लिए और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस वक्त उस पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। कॉन्वाय उनका इस वक्त बराह रास्त आप देख सकते हैं। अलवी जमान पार्क चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा अहम तैनातियों के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर पहुंच गए हैं। जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनकी जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो जमान पार्क पहुँच चुके हैं। भारी प्रोटोकॉल में, भारी पुलिस की नफरी में, सिक्योरिटी के हिसार में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से चंद लम्हों के बाद जो है वो होगी। और इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन शाह महमूद कुरैशी, असद महमूद है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि फवाद चौधरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और पहले 1-on-1 मुलाकात होगी डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान, जिसमें जो तानियाती हैं अहम तरीन, उस हवाले से जो है वो अहम मुशावरत होगी। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर कायदीन हैं, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जबकि टेलीफोन पर भी चंद दीगर कायदीन जो हैं वो भी इस मुशावरत में शरीक होंगे। और आज शाम 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी जो कानूनी मुशरा हैं उनका भी इजलास तलब कर लिया है। और ये इजलास जो है ये वीडियो लिंक के ज़रिए होगा। और शाम 7 बजे जो है वो इस इजलास में मुशावरत की जाएगी मौजूदा तानियातियों के हवाले से और दीगर अमूर के हवाले से। जबकि इस हवाले से जो कानूनी मुशरा है उनको बाकायदा तौर पर जो है वो बता भी दिया गया है, आगाह कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी जमान पार्क पहुँच चुके हैं और उनकी मुलाकात जो है वो अब से चंद लम्हों बाद जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। अखलाक बाजा, आपने बताया कि पहले 1-on-1 मुलाकात होगी चेयरमैन से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की। ये बताएगा इस वक्त दीगर कौन कौन से रहनुमा जमान पार्क में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि असद उमर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फवाद चौधरी सबसे पहले आए थे, जो कि उसके बाद जो है वो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो है वो दोनों आए। और ये भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो दीगर कायदीन हैं वो भी इस मुशावरत का हिस्सा हो सकते हैं। ताहम अभी तक उनकी यहाँ पर जमान पार्क आमद नहीं हुई। अभी सिर्फ चंद लम्हों कबल जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी। और ये मुलाकात जैसे मैंने पहले बताया कि
पहले 101 मुलाकात होगी, जिसमें वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो अपने चेयरमैन की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद जो है वो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, खुसूसी तौर पर जो इस मुलाकात का बुनियादी नुक्ता है वो ईवान ठीक है, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। और इससे पहले हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अरसाल कर दी। जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। आसिम मुनीर नए सिपा सालार, साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वजीर आजम ने समरी सदर को भेज दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक लगी, जिसमें शहबाज शरीफ ने बंद कमरे में वज़रा से मुशावरत की। वफाकी काबीना ने भी वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, लिखा, वजीर आजम ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया। जनरल हेडक्वार्टर से आने वाली समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर और साहिर शमशाद का नाम दूसरे नंबर पर था। वज़ीर आज़म ने तैनातियों से मुतालिक एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। उम्मीद है सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस की मंजूरी देंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, सदर मुमलिकत पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत से हैजानी कैफियत खत्म हो जाएगी। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक तय पाए। देखें जी, कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं बुक हुई हुई हैं इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई, इसके अलावा और कोई कंसिडरेशन। मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह अब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि मैं समझता हूँ मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है सर। वो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड पाक फौज के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की नामजदगी अमल में आ गई। तैनाती का अमल अहम आईनी मरहले में दाखिल हो गया। नए आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ की तैनाती की समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। समरी वजीर आजम की एडवाइस पर भेजी गई है। सदर मुमलिकत अपना आईनी फरीजा अंजाम देते हुए समरी से मुताल्लिक फैसला करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया, कहा, अगर आर्मी चीफ की तैनाती पर कानून के मतलूब नवाज शरीफ से मुशावरत हो सकती है तो सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के नामजद करदा हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। सदर का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मशवरा करना उनका इखलाकी फर्ज। देखें, हम तो कानून और आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे और जिस तरह आपने कहा, दुरुस्त कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ जो कि कानून को मतलूब है पाकिस्तान में, उसके साथ मशवरा किया जा सकता है। तो सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करना है, इस वक्त पूरे मुल्क के सदर हैं, लेकिन उनका पार्टी के चेयरमैन के साथ मशवरा करना ये तो उनका एक इखलाकी और एक नॉर्मल एक हक है जो कि वो एक्सरसाइज उनको करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। देखें, रुकावट बिल्कुल नहीं। हमने जिस तरह के खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम कानून आइन के तहत जो भी चीज़ होगी वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।